आज आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये होता है हमारा सूत्र, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, SI बराबर मूलधन को बोल जाता है, इसको सूत्र को बोल जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय को बोलते हैं PTR बटे 100। देखो, जिन संख्याओं के बीच में किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता, उनके बीच में हम गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा PTR बटे 100। अगर आपसे कुछ साधारण ब्याज निकलवाता है तो उसका सूत्र यह है। अब देखो, साधारण ब्याज निकालने के लिए तो सूत्र ही हो गया। ठीक है, तो आज हम इसी से साधारण ब्याज से रिलेटेड ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि साधारण ब्याज के बाद में साधारण ब्याज में ही हम मूलधन कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम दर निकालना सिखाएंगे। फिर आपको समय निकालना सिखाएंगे। ठीक है, आपको इसी में साधारण ब्याज में से हम आपको सारी चीज़ें निकालना सिखाएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ। आज मैं आपको ये 2-3 सूत्र हैं जो कि मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो हमें मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। तो मूलधन निकालने क्या करेंगे? देखो, ये मूलधन निकालना है, इधर साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज, ठीक है, ये निकालना है ना। अब देखो, ये वाली जो है ना, इसके गुणा में है, ये जो गुणा में है इनको नीचे लिख दो, यानी दर गुणा समय। ठीक है, और जो नीचे भाग में दे रखा है इसका ऊपर कर दो गुणा इसके साथ। ये हो गया आपका मूलधन। अगर मान लो आपको क्या निकालना हो, अब मान लो आपको दर निकालनी है, तो यही सूत्र आपको उपयोग में लेना है। ठीक है, यही सूत्र है जो आपका, ये जिस पर मैं अभी गोला काट रहा हूँ, देखिए, ये जो सूत्र है इसी से हम ये सारे सूत्र निकालते हैं। अभी हम दर का सूत्र देख लेते हैं। तो दर का सूत्र हो गया, देखिए, ये दर निकालना है तो साधारण ब्याज है यहाँ, तो सबसे पहले साधारण ब्याज बटे, देखिए, दर निकालनी है, मूलधन और समय दे रखा है, तो मूलधन और समय लिख लेंगे यहाँ पर इसके नीचे, मूलधन गुणा समय, और जो नीचे 100 था इसका वही ऊपर गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा। देखो, अब इसमें से और इसमें से क्या अंतर आया बस। अब अपने को मूलधन निकालना था तो ये हो गया, दर निकालनी थी तो दर यहाँ आ गई, मूलधन को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब अपने को समय निकालना है तो समय का क्या करेंगे, समय को यहाँ लिख देंगे, मूलधन को वापस यहाँ लिख देंगे। अगर मान लो हमें क्या निकालना हो, समय निकालना हो, तो क्या करेंगे, देखिए, साधारण ब्याज बटे मूलधन का लिख दिया, मूलधन गुणा, इस समय की जगह क्या लिख देंगे, ये वाला दर लिख देंगे, तो ये दर ऊपर कितने का गुणा का 100 था ना,
तो गुणा का 100। देखिए ये तो हो गए हमारे सूत्र। ये तो हमारा था पहला सूत्र, ठीक है। ये था हमारा दूसरा सूत्र, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। देखिए जब आपको ये इनमें से ये वाला सूत्र आपको कंफर्म याद हो जाएगा, तो इसके बाद आपको इनको याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्या किया था, एक ही सूत्र से, साधारण ब्याज के सूत्र से ही क्या किया, मूलधन निकाला। मूलधन निकालने के लिए क्या किया, मूलधन को इधर रख दिया, इस 100 का गुणा इससे कर दिया, और जो ऊपर थे उनको नीचे लिख दिया बस। अब इसमें क्या किया, दर का निकालना था, इस दर को तो यहाँ लिख दिया, इस 100 का गुणा इस साधारण ब्याज से हो गया, मूलधन और समय बचा, मूलधन और समय को यहाँ गुणा में लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो अब हमारे पास समय निकालना था, ये वाला समय, तो समय को लिखा सबसे पहले, साधारण ब्याज के संग 100 का गुणा कर दिया, और जो बचा क्या, मूलधन और दर, मूलधन और दर को लिख दिया। ये तो हो गए हमारे सूत्र। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखना उस क्वेश्चन से हमको समझ में आ जाएगा कि सवाल किस तरीके से होता है। देखिए हम इसमें पहले आज तो निकालना सीखेंगे केवल ब्याज, आज हम केवल ब्याज निकालना सीखेंगे कि ब्याज कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद कल हम आपको मूलधन और दर और समय निकालना सिखाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा तो ठीक रहेगा, अगर मैं आपको एक साथ ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, और वीडियो भी थोड़ी है ना लंबी बन पाएगी। इससे अच्छा है हमें छोटा वीडियो बनाएंगे, और आपको जितना हो सकता है ना सिखाने की कोशिश करेंगे। पहले हम सीखेंगे साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज के लिए आपको मैं पहला प्रश्न लिख देता हूँ। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि भावना ने, मैं अब यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। भावना ने, ठीक है, भावना ने अपनी मित्र से, भावना ने अपनी भावना ने अपनी मित्र से, सॉरी, अपनी मित्र अपने मित्र से 2% 2% 2% 2% वार्षिक 2% वार्षिक दर से 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 400 रुपये लिए तो उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है। तो यानी भावना के द्वारा भावना के द्वारा भावना के द्वारा दिया गया ब्याज कितना होगा। देखिए क्वेश्चन है कि भावना ने अपनी मित्र से क्या किया, 2% वार्षिक दर से, कितनी दर से 2% वार्षिक दर से कितने वर्ष के लिए, यानी समय कितना दे रखा है उसने, 3 वर्ष, समय के लिए 400 रुपये के, कितने रुपये लिए, 400 रुपये लिए। तो भावना द्वारा दिया गया, क्या निकालना है इसमें, ब्याज, ठीक है, क्या निकालना है अपने को, ब्याज। और मैंने आपको बताया था कि जो अभी मैंने आपको बताया था ब्याज, ठीक है। अब देखो जिसमें आपको ब्याज दिखाई देता है तो आपको निकालना है ओनली साधारण ब्याज।
अगर उसमें लिखा आता है चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। लेकिन अभी हम निकाल रहे हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का जो आपको सूत्र था वो था, मैंने आपको बताया था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। ये सूत्र था। ब्याज निकालना है तो ब्याज को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो मूलधन, मूलधन यानी रुपए, कितने रुपए, तो अपने को जो मूलधन आया, ठीक है, मूलधन, मूलधन कितने रुपए है, 400 रुपये, ठीक है। दर निकालनी है अपने को यहाँ से, तो दर देखते हैं, दर कितना दे रखा है इसमें, इसमें दर जो दर दे रखा है ये दे रखा है 2%, कितना, 2%। इसके बाद बात करें हम किसकी, तो अपने को समय निकालना है। समय यानी वर्ष दे रखी है, कितने वर्ष दे रखी है, 3 वर्ष। तो वर्ष कितनी दे रखी है इसमें, 3 वर्ष, ठीक है। अब अपने को देखो मूलधन मिल गया, दर भी मिल गया, समय भी मिल गया, ठीक है। अब हम इनको हल कर सकते हैं। हल करने क्या करेंगे इसका हम, देखो यहाँ से हम इसका आंसर कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ब्याज निकालना था, तो ऐसे अपने को ब्याज निकालना था, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 400 रुपये, तो 400 गुणा दर कितनी है इसमें 2, 2 गुणा समय कितना दे रखा है, देखना अपने कितना निकाला था, सॉरी ये समय था ये, ठीक है। समय कितना दे रखा था, 3 वर्ष बटे 100 का 100, ये वाला 100, यहाँ पर 100। तो मूलधन 400 रुपये यहाँ से देख लिया, दर 2% ये यहाँ से देख ली, समय कितना 3 वर्ष ये यहाँ से लिख दिया, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, देखो गुणा करते हैं। देखो ये 2 जीरो थी तो नीचे से 2 जीरो काट दिया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 4 गुणा 2 गुणा 3, इसका करेंगे हम गुणा, ठीक है। तो गुणा करो, 4 गुणा 2 करो, 4 दूनी, इनका आपस में गुणा किया कितना आ गया 8। हमारे पास 3 बचा हुआ है तो इस 8 का गुणा 3 से और कर देते, 8 दिया 24, कितना आया 24। और ये जो 24 आया है ये क्या आ गया उसका ब्याज निकल कर। यानी भावना ने अपने मित्र से जो 2% वार्षिक दर से जो 3 वर्ष के लिए 400 रुपये जो लिए थे, वो उसने उनका कितना रुपये ब्याज दिया था, 400 रुपये, ठीक है, 24 रुपये, सॉरी 24 रुपये उसने क्या दिया, ब्याज दिया। ये हो गया हमारा क्या, ब्याज, ब्याज साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर मान लो अगर समय ना, समय अगर माह में दिया हो, किस में दिया हो, माह यानी महीने में दिया हो, तो क्या करते हैं, तो माह में, तो क्या करते हैं, माह में 12 का भाग देते हैं, ठीक है। माह में 12 का भाग देते हैं। मान लो जैसे कि मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मूलधन 800 रुपये, ठीक है। और समय मान लो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 2 वर्ष, ठीक है। और मैं आपको जो दर बता देता हूँ वो ध्यान से देखना, वो है मान लो 1/1 सॉरी मैं आपको कैसे बता देता हूँ। तो मान लो, सॉरी समय है ना, वर्ष में ना देकर मैं आपको माह में बता रहा था। मान लो मैं आपको बता देता हूँ 3 माह, ठीक है। समय कितना है 3 माह। और दर में बता देता हूँ, मान लो आपको 1.5%, ठीक है। अब ये निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, देखो वही सूत्र हमारा, मूलधन कितना 800, देखो ये वाला सूत्र मैं उपयोग में ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं सूत्र नहीं लिखा, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाले सूत्र से देख लेना, 800 मूलधन लिख लिया, दर कितनी है 1.5%। इसको पहले साधारण भिन्न में बदलो, तो इसका इससे गुणा करो, 2 एकम
2 और एक ऊपर जोड़ दो, यानी कि पहले तो इन दोनों का आपस में कर लो गुणा। कर लिया? ठीक है। और इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाकर जो ऊपर संख्या दी गई है उसको और जोड़ लेते हैं। अब इसको हल करो, 1 गुणा 2 किया तो 2 और प्लस 1 था, प्लस 1। लेकिन जो नीचे जो संख्या होती है ना, उसको इसी के नीचे लिख देते हैं ऐसे। तो ये कितना आ गया? 3/2। कितनी आ गई? 3/2। दर कितनी आ गई? 3/2। लेकिन समय क्या था? 3 माह। अपने को वर्ष में निकालना है, तो वर्ष में निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 में कितने का भाग दे देंगे? 12 में। तो इसकी लिख देंगे 3/12। लेकिन मैंने आपको बताया था नीचे कितना और होता है इसमें। देखो, मूलधन 800 हो गया, दर निकाली हमने 3/2 हो गया, समय कितना था? 3/12। लेकिन नीचे क्या था? गुणा में 100। तो गुणा में क्या कर देंगे? 100। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब देखो, 3 का भाग हमने 12 में दिया, कितनी बार गया? 4 बार। अब इस 4 का भाग कितने में दिया? 8 में, कितनी बार गया? 2 बार। अब देखो, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, भाग दिया 2 बार गया, कट गया 2 से 2, कुछ नहीं बचा। यहाँ नीचे भी 1 बचा था, इनका आपस में गुणा करते तो 1 आता है। ऊपर क्या बचा? 3 और नीचे 1। जब 1 का भाग 3 में दे तो कितना आता है? 3। ये क्या है? उसका ब्याज आ गया। ये हमारा निकल के आ गया आंसर, ठीक है। इस ये आपको शायद समझ में आ गए होंगे। हमारा जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके सामने लाइव आकर आपको ये पढ़ा सकूं। थैंक यू।